विश्व हिंदी दिवस, इसको आयोजित करने के कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य जो निर्धारित किए गए या जो आगे निर्धारित किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को इसका आयोजन करते हैं, तो आने वाले वर्ष में हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने की दिशा में क्षेत्र में क्या क्या किया जाए, क्या क्या किया जा सकता है, इन सब लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इस दृष्टि से अगर हम विचार करें तो ज्ञान विज्ञान के या प्रतियोगिता के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, वित्त वाणिज्य, बैंक, बीमा आदि क्षेत्रों में, कलाओं के क्षेत्र में, भारतीय मूल्य और परंपराओं के क्षेत्र में, न जाने कितने क्षेत्र हैं जिनको हिंदी के माध्यम से हम विश्व के मंच पर ले जा सकते हैं। भारत सरकार अनेक हिंदी सलाहकार समितियों का गठन करती है, जो तमाम कार्यालयों में जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हिंदी में कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसकी प्रगति क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है, इन तमाम बातों की समीक्षा की जाती है। और यदि कार्य का प्रतिशत कम है हिंदी में होने वाले किसी भी काम का, तो फिर उन्हें प्रेरित किया जाता है, उन्हें बाध्य किया जाता है कि वो हिंदी में कामकाज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जो प्रावधान किए गए हैं उनकी पूर्ति करना यह हमारा राष्ट्रीय और नैतिक धर्म भी है। इसलिए आवश्यक है कि इस तरह की समितियों में वही अधिकारी कर्मचारी संबद्ध हों जो एक संकल्प अपने मन में भी हिंदी कार्यान्वयन का, हिंदी के प्रचार प्रसार का रखते हैं। हिंदी की जानकारी हो, हिंदी के इम्प्लीमेंटेशन, प्रचार प्रसार और विस्तार की संभावनाओं को उद्घाटित करने की कला और क्षमता हो, उनको ऐसी सलाहकार समितियों से जोड़ा जाए। साहित्यकार, पत्रकार, ये सब कलाकार वो इसके साथ जुड़ें। पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों पर हम हिंदी पढ़ने से, हिंदी के शिक्षण से रोकने की जो परंपरा चल निकली थी, उसको हम अवरुद्ध करें, बाधित करें, और ऐसे स्कूलों के लिए एक निर्देश जारी हो कि हिंदी शिक्षण की सुविधा अनिवार्यतः विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। हिंदी शिक्षकों को हिंदी अनुभाग बनाने के निर्देश सरकारी स्तर पर दिए जा सकते हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में या विद्यालयों में हिंदी माध्यम से पढ़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। 8वीं कक्षा के बाद अनेक पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल हिंदी में शिक्षण को जारी रखना नहीं चाहते। इस पूरी परिपाटी को, परंपरा को अब हमें बदलना होगा। अब ज़रूरत होगी कि हिंदी में जो भी विद्यार्थी चाहता है पढ़ना, अपनी जारी रखे पढ़ाई को, और उसके सामने ये विकल्प हो, वह हिंदी माध्यम से भी अपने तमाम अनुशासनों में प्रवेश ले सके। चाहे वो विज्ञान की शिक्षा हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो वाणिज्य हो या कलात्मक शैक्षिक स्थिति हो, उन सब में वो हिंदी को माध्यम के रूप में चुन सके। ऐसी सुविधा विद्यालयों में और पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूलों में भी उपलब्ध होनी चाहिए। सभी अनुशासनों के हिंदी माध्यम से शिक्षण के अनुभाग बनने चाहिए। अलग अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में या तमाम दूसरे अनुशासनों में, यदि कोई हिंदी माध्यम से शिक्षा अर्जित करना चाहता है तो उसको वह सुविधा मिलनी चाहिए। हिंदी विकल्प में ना रहे, सभी को हर अनुशासन में कम से कम हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो, कि कोई 1 या 2 प्रश्न पत्र ऐसे निर्धारित किए जाएं जिनको अनिवार्य हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण का प्रश्न पत्र बनाकर सभी अनुशासनों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। ऐसी स्थिति यदि होगी तो हिंदी के प्रति एक समादृत भाव, एक श्रद्धा भाव यह भी पैदा होगा। रोजगार के पदों की अपेक्षा अनुसार हिंदी पाठ्यक्रम बनाए जाएं। यदि
किसी पद के लिए हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता है या अंग्रेजी पढ़ने की अनिवार्यता है, तो हिंदी में रोजगार अर्जित करने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को भी उसी अनुरूप निर्धारित करने की पहल की जानी चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। अनेक विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी पाठ्यक्रम की कमियों से अनुवादक नहीं बन पाते, क्योंकि पाठ्यक्रम बनाने वाले और उसे निर्धारित करने वाले जो शिक्षक हैं वो रोजगार के अवसरों में हिंदी की क्या संभावनाएं हैं उन दोनों में तालमेल बिठाना संभव नहीं कर पाते। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, कर्मचारी चयन आयोग यूपीएससी में, या इसी प्रकार तमाम तरह के बैंक, बीमा, वित्त, वाणिज्य में, तमाम तरह के कार्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों को, हिंदी शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों को किस किस तरह की हिंदी और किस किस तरह का भाषा अध्ययन करना है, इसकी जानकारी के आधार पर ही पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए। आज नए भारत के निर्माण का स्वप्न भारत सरकार हमारे सामने रख रही है। डिजिटल इंडिया बन रहा है, डिजिटल हिंदी का विकास हो रहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस पर बल दिया जा रहा है। ग्लोबल हिंदी के लिए तकनीक, प्रौद्योगिकी, इसको अत्यंत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि टेक्निकली अगर हिंदी, तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यदि हिंदी को विकसित करना है तो उसे ग्लोबल स्तर पर ले जाने के लिए जो भी उपकरण, जो भी साधन संभव हो, जो प्रावधान संभव हो, उनको किया जाए। ग्लोबल बिजनेस, व्यवसाय, आयात निर्यात, इन सब के लिए भी हिंदी को सक्षम, समर्थ बनाने के लिए जो कुछ संभव हो वो किया जाए। मार्केट में हिंदी, यानी बाजार में हिंदी, विज्ञापन में हिंदी, ऑनलाइन शॉपिंग में हिंदी, इन सब में हिंदी की भूमिका कारगर सिद्ध हो। अगर बैंक से कोई लेन देन करने की सुविधा हिंदी में उपलब्ध हो तो उसे भी प्रोत्साहित किया जाए। अब इंटरनेट प्रयोक्ता भारत के गांवों में भी लगातार बढ़ रहे हैं। गांव के साथ साथ जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर भी, जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहां पर भी सर्वेक्षण के आधार पर ऐसा पाया जा रहा है कि इंटरनेट के उपभोक्ता, उसके प्रयोक्ता, उनकी संख्या बढ़ रही है। यदि अगली पीढ़ी को, जो कि अंग्रेजी नहीं जानती हो, उसे हम हिंदी से जोड़ना चाहते हैं तो मशीन का रचनात्मक उपयोग हमें उसमें बढ़ाना होगा। आज हिंदी और भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। लिपिकार, इसी रूप में जो हिंदी में काम करने वाले वकील, पत्रकार, लेखक, उद्यमी, इन सब को हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाएं मशीन के माध्यम से, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी अब की जा रही है। आज कोर्स प्ले सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग आदि, इन सब के भी प्रावधान किए जा रहे हैं। तकनीक अर्जन में यदि कोई बाधा है, अगर भाषा की टेक्निकल एजुकेशन में यानी टेक्निकली लर्निंग में अगर कोई बाधा है, कोई अवरोध है, तो उसको दूर करने की बात, उसको दूर करने के प्लेटफॉर्म स्थापित करने की बात भी की जा रही है। नए सॉफ्टवेयर, नए हुनर सिखाने की, नई प्रतिभा से जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हिंदी में रोजगार उत्पन्न करने के अवसर पैदा किए जाएं। साहित्य संसद, व्यवसाय या बिजनेस मीट, रोजगार की संभावनाएं, चिकित्सा की उपलब्धता, पठनीयता का विकास, ब्लॉग राइटिंग, ट्विटर, पाठ्यपुस्तकें, दुर्लभ ग्रंथ, कोश, शब्दावली, ये सब कुछ मुद्रण के साथ साथ अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हों, ई मटेरियल, ई सामग्री के रूप में भी उपलब्ध हों, तो हिंदी निश्चित रूप से भारतीय सीमाओं से बाहर निकलेगी और भारत से बाहर विदेशों में, पूरी दुनिया में बैठे हुए हिंदी प्रेमी, हिंदी के पाठक उसका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। इस दिशा में टेलीविज़न और रेडियो भी बहुत रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और प्रखर भूमिका उनकी सुनिश्चित की जा सकती है। सैकड़ों देश ऐसे हैं जो हिंदी के कामकाज से, हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण से, हिंदी में शोध आदि से, हिंदी में मनोरंजन आदि से जुड़े हुए हैं। गुआना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर आदि ऐसे ही देश हैं
जहाँ बोलचाल की भाषा भी हिंदी है, जहाँ सांस्कृतिक उत्सवों की भाषा भी हिंदी है, जहाँ शिक्षा और प्रशासन की भाषा भी हिंदी के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय उर्दू हिंदी का प्रयोग वहाँ प्रचुर मात्रा में होता है। विदेशों में डिपार्टमेंट ऑफ एशियन लैंग्वेज अब खोले जा रहे हैं। पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर या शोध आदि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से जोड़े जा रहे हैं। मोबाइल एक सशक्त उपकरण बन गया। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, इन सब ने हिंदी के अनुप्रयोग के अवसरों को प्रोत्साहित किया, उसके द्वार खोले। आज हिंदी के समाचार, विश्व ज्ञान, खेल, मनोरंजन, चिकित्सा, लेखन, सृजन, ये सब कुछ, यानी अब लगभग 10 में से 9 यूजर्स, 9 प्रयोक्ता, उपभोक्ता हिंदी और भारतीय भाषाओं के दिखाई देने लगे हैं। अब अंग्रेजी के कंटेंट प्रयोक्ता लगभग 15 करोड़ हैं और हिंदी के कंटेंट प्रयोक्ताओं की संख्या 20 करोड़ या 19 करोड़ हो चुकी है। हिंदी में अब रोजगार सूचना, शिक्षण प्रशिक्षण की सूचना, क्रय विक्रय के ऐप्स आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था, यह सब भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए वैश्विक हिंदी के प्रचार प्रसार की दृष्टि से हिंदी का बाजार हर क्षेत्र में बहुत तेजी से उज्जवल होता जा रहा है। इंटरनेट पर विश्व भर में हिंदी का ही कब्जा हो गया है। हिंदी ऑनलाइन पोर्टल्स, ऐप्स में निवेश बहुत बड़ी मात्रा में अब दिखाई देने लगा है। हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब बढ़ रहे हैं। तकनीकी और प्रौद्योगिकी की भाषा अब हिंदी बनने लगी है। सोशल साइट शब्द नगरी ने हिंदी में लेखन, सृजन, ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट तैयार करने की प्रविधि, इन सब को भी अब एक साहित्यिक और भाषिक आधार प्रदान किया है। अब ऑनलाइन अनुवाद भी एक स्वप्न से साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ऑनलाइन मशीन से या ऐप से अनुवाद भी किया जा सकता है, लेकिन अब अनुवाद की संभावनाएं भी प्रखर हो गई हैं। अनुदित रचनाएं, कोश, शब्दावली की स्वीकृति, यह भी लगातार हिंदी में बढ़ रही है। हिंदी में कहानियाँ, किस्से, कविताएं, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कालजयी रचनाएं, दुर्लभ ग्रंथ, ज्योतिष ज्ञान, चिकित्सा आदि, इन सब क्षेत्रों में जो उपकरण हैं, अद्यतन अधुनातन विद्युतीय यंत्र हैं, उन सब ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुखद आश्चर्य है कि भारत में 65 करोड़ नागरिक हिंदी भाषी तो हैं ही, और अन्य जो भारतवासी हैं वो हिंदी के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हैं। अन्य भाषा भाषी हिंदी सीख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, और वो भी हिंदी की इस मुख्य धारा में अपने को शामिल करने के लिए लालायित और उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। हिंदी में मौलिक लेखन बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। आत्मविस्तार की लालसा ने अब कुएं से निकलकर समुद्र में आने की इच्छा शक्ति पैदा की है, और हिंदी के लिए यह एक सुखद संभावना प्रतीत होती है। शब्द नगरी, मातृभारती, प्रतिलिपि, ऐसी न जाने कितनी वेबसाइट हिंदी इतर भाषा भाषियों के लिए, विदेशियों के लिए हिंदी पढ़ने, सीखने, इसमें मदद करने के लिए ये सब भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। हिंदी के कीबोर्ड अब ऑन स्क्रीन भी हैं, वो एटीएम के रूप में भी उपलब्ध हैं। फोन आदि पर अब हिंदी के लिए 5 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 1 दबाएं जैसे विकल्प यह जो मिल रहे हैं, अब धीरे धीरे हम उसको हिंदी के लिए 1 दबाएं, इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा की स्वीकृति अब पिक्चरों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, नुक्कड़ प्रस्तुतियों के माध्यम से भी होने लगी है। स्मार्टफोन हिंदी के प्रचार प्रसार में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार को क्रांतिकारी स्तर पर वैश्विक धरातल पर पहुंचाने में मदद की है। गूगल सर्च में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रयोक्ता लगातार बढ़ रहे हैं। चिकित्सा में परामर्श, इलाज, ऑनलाइन हिंदी में भारतीय भाषाओं में यह विकास दिखाई दे रहा है। दुनिया में हिंदी कविता सिंहासन पर बैठ गई है। रेडियो, टीवी, डीवीडी, सीडी, ऑनलाइन प्रसारण, इनकी ग्राहक क्षमता और शक्ति और संख्या लगातार बढ़ रही है। हिंदी के लेखक, हिंदी की रचनाएं अब ऑनलाइन बिक्री के रिकॉर्ड भी तोड़ने लगे हैं। अमेज़ॉन पर अब हिंदी की कालजयी, पुरानी, नई अनेक प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं।
हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर प्रयोग में हिंदी, हिंदी फॉन्ट्स और लिपि कन्वर्टर, मशीनी अनुवाद, वॉइस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस, ये तमाम चीज़ें, वेब पेज निर्माण, चैट सुविधा हिंदी में, ये सब कुछ इस भावी भविष्य की हिंदी के क्रांतिकारी परिवर्तन के द्योतक हैं। अब कार्टून फिल्म, एनिमेशन फिल्म, क्रॉसवर्ड गेम्स, वॉइस ओवरिंग, डायलॉग अंतरण, ये सब कुछ अनुवाद के माध्यम से हिंदी में या हिंदी से भारतीय भाषाओं में संभव हो पा रहा है। स्कूलों कॉलेजों में शिक्षण प्रशिक्षण के क्लास वर्क, होमवर्क में ऑनलाइन हिंदी अब बहुत रचनात्मक भूमिका, उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। यूनिकोड फॉन्ट्स, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं, अन्य अनेक अपराजिता, कोकिला, निर्मला, उत्साह आदि ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम, कितने सॉफ्टवेयर इस दिशा में काम कर रहे हैं। पॉकेट FM मल्टीमीडिया हिंदी में, यूट्यूब लाइव रिकॉर्डिंग हिंदी में, और आईफोन यूजर्स हिंदी में काम करने के लिए समर्थ, ऑनलाइन शॉपिंग, भुगतान, बैंकिंग तमाम हिंदी में, और एंड्रॉयड फ़ोन की भूमिका हिंदी में। ये सब कुछ इस बात के प्रमाण हैं, साक्षी हैं कि आने वाले समय में मशीनों के आगमन के साथ साथ हिंदी का भी मशीन से संबंध बन रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, और इस आधुनिकीकरण का लाभ हिंदी के प्रयोक्ताओं को सतत रूप में मिल रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस आदि आयोजनों ने, हिंदी के लिए किए गए तमाम कार्यक्रमों और गतिविधियों ने अब हिंदी को निश्चित रूप से डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ग्लोबल हिंदी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ग्लोबल बिजनेस, बाजार की हिंदी, विज्ञापनों की हिंदी, सिनेमा में हिंदी, ऑनलाइन शॉपिंग में हिंदी जैसी अनेक उपलब्धियां अगर चरितार्थ हो पा रही हैं, साकार हो पा रही हैं, तो वह भी इस बात का प्रमाण है कि हिंदी का वैश्विक धरातल एक व्यापक स्तर पर प्रचार पाता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्स प्ले भी अब सॉफ्टवेयर, स्किल ट्रेनिंग में, क्वालिटी एजुकेशन में, हिंदी या मातृभाषा अनुप्रयोग में, इन सब में दिखाई देने लगा है। तकनीक अर्जन भी अब हिंदी में संभव हो पा रही है। हुनर को यानी प्रतिभा को, रोजगार को, चिकित्सा को, मनोरंजन को, साहित्य, कोश, शब्दावली, इन सब को, इनकी निर्मिति को, इनकी निर्माण की प्रविधि को यदि हम देखें तो हिंदी उसमें रचनात्मक भूमिका निभा रही है। और जो बंद द्वार आज़ादी के बाद से हमें दिखाई देते थे, अब वो धीरे धीरे खुल रहे हैं, और जिस प्रकार की परिकल्पनाएं हम कर रहे हैं उनके साकार होने की संभावनाएं भी उद्घाटित हो रही हैं। आज ज्ञान विज्ञान में, वैश्विक बोध में, अद्यतन वैश्विक बोध यह भी जरूरी है। सूचना संचार में, व्यवसाय में, आयात निर्यात में, प्रौद्योगिकी में, विज्ञापन, सिनेमा में, मनोरंजन में, न्याय में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रगाढ़ता में, विभिन्न दूतावासों में, सांस्कृतिक केंद्रों में, सत्ता में, प्रशासन में, अनुवाद में, तकनीक क्षेत्रों में, रक्षा विज्ञान में, योग में, और अनेक भारतीय कलाओं में, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, नृत्य कला, गायन कला, इन सब में निरंतर हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग की वृद्धि हो रही है। हिंदी की भारतीय पत्र पत्रिकाओं ने भी विश्व मंच पर हिंदी को पहुंचाने में, लोकप्रियता हिंदी को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहली बार 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर में हुआ। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में, जिसको लघु भारत कहा जाता है, वहाँ की राजधानी पोर्ट लुइस में हुआ। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 7 वर्ष बाद सन 1983 में दिल्ली में हुआ था। चौथा 10 वर्ष बाद 1993 में 2 से 4 दिसंबर तक मॉरिशस में हुआ था। और अब यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आ गया, और अब हम फिजी में इसके आयोजन की तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह प्रत्येक 3 वर्ष में नियमित रूप से इसे करवाने का निर्णय लिया गया। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कर दी गई, महात्मा गांधी संस्थान को बनाया गया, टैगोर संस्थान का निर्धारण किया गया, आर्य समाज का विस्तार तमाम गुआना, मॉरिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम आदि देशों में
बहुत से दुनिया के देशों में आर्य समाज की स्थापना हुई, विस्तार हुआ। आर्य समाजी गतिविधियां, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि, इससे भी हिंदी को, संस्कृत को प्रचार प्रसार मिला। गिरमिटिया लोग गंगाजल और रामचरितमानस लेकर जब अपने मॉरिशस में या तमाम दूसरे देशों में गए थे फ्रेंच राज के दास बनकर, तो वहाँ उन्होंने गंगा तालाब बनाया, गंगा जल डालकर मंदिर बनाए, घर घर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इससे भी हिंदी का वैश्विक विस्तार हुआ। बीए, एमए, पीएचडी, अनुवाद, डिप्लोमा, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, संगीत का शिक्षण, कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण, यह सब हिंदी माध्यमों से वहाँ की संस्थाओं में, वहाँ के दूतावासों में प्रारंभ हुआ। आईसीसीआर यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, प्रतिवर्ष 300-400 हिंदी शिक्षकों को, हिंदी के विजिटिंग प्रोफेसर्स को विदेशों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भेजती है। बहुत से विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से संबद्ध लोग, हिंदी के प्रकांड विद्वान, हिंदी सेवी उन देशों में जाकर हिंदी का शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं। आज हिंदी भारत की राजभाषा है, संपर्क भाषा है, पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली संवाद भाषा है, इसीलिए वह हिंदी की राष्ट्रभाषा भी है। अनेक अनुशासनों, क्षेत्रों में अनुप्रयोग के कारण वह प्रयोजनमूलक हिंदी भी है। लगभग 1100 वर्षों से हिंदी के विकास की एक यात्रा हमारे सामने उपस्थित होती है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस लगभग 1100 वर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देखें तो उसमें 1000 वर्ष का इतिहास तो कविता के इतिहास का हमें दिखाई देता है। लेकिन जब से खड़ी बोली हिंदी का आगमन हुआ, खड़ी बोली हिंदी को युद्ध स्तर पर प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनी, तब से हिंदी भारत की संवेदना और आत्मा की भाषा बनती चली गई। देश का सांस्कृतिक सेतु बनकर हिंदी पूरी दुनिया के सामने उपस्थित हुई। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र यानी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की। यह भी एक प्रकार से हिंदी के वैश्वीकरण का एक विलक्षण उदाहरण है। सन 1975 को नागपुर में जो आयोजित किया गया विश्व हिंदी सम्मेलन था, उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 2006 से नियमित रूप से 10 जनवरी को इसका आयोजन केवल इसलिए करते हैं ताकि हमें ये स्मरण रहे, यह स्मृतियां बनी रहें कि 10 जनवरी हमारे लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण दिन है, एक स्मरणीय दिन है। और इस दिन हम सभी भारतवासी एक संकल्प लेते हैं कि हिंदी में कार्य करेंगे, हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति को विश्व के मंच पर पुनर्व्याख्यायित, पुनराख्यान करने, पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न भी करेंगे। यह दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस से विलग, अस्मिता और महत्ता रखने वाला दिन है। विश्व हिंदी दिवस दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों में अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जाता है। हिंदी एक विश्व भाषा है क्योंकि वह विश्व पटल पर अनेक देशों में बोली और लिखी और पढ़ी जाती है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो, नेपाल आदि देशों में, इन सब में हिंदी के भव्य प्रचार प्रसार और अनुप्रयोग पर बल दिया जाता है। भौगोलिक आधार पर हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले प्रयोक्ता संसार के समस्त महाद्वीपों में अब उपलब्ध हैं, फैल गए हैं। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने वालों की संख्या संसार में तीसरे स्थान पर दिखाई देती है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं। विश्व भाषा की दृष्टि से सबसे सशक्त स्थिति अनुवाद के सशक्तिकरण की है हिंदी में, तथा हिंदी से अनुवाद यह वैश्विक स्तर पर जोड़ता भी है और किया भी जा रहा है। लघु पत्रिकाओं में मौलिक हिंदी और हिंदी अनुवाद के प्रकाशन का स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया जा रहा है। इंटरनेट पर हिंदी भी इसी सहर्ष स्वीकार्य और लोकप्रिय व्यवस्था का एक उदाहरण है। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य भी अब इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में प्रसारित हो रहे हैं। हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत छिपाए हुए है। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मनी, फ्रेंच,
अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, सारे संसार की भाषाओं के शब्द इसकी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रवृत्ति इसे विश्व भाषा का दर्जा प्रदान करती है। इस वर्ष यानी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी तक 2023 फिजी में आयोजित किया जा रहा है। यह विश्व भाषा हिंदी की सार्थकता और प्रासंगिकता का एक वास्तविक उदाहरण और प्रमाण है। राजभाषा हिंदी के पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ऐसे न जाने कितने पुरस्कार सरकारी गैर सरकारी स्तर पर वितरित किए जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह मित्रों, हिंदी देश की आज़ादी के संग्राम की भाषा रही। हिंदी में संपूर्ण भूभाग के स्वतंत्रता से सेनानियों ने एक स्वर में हिंदी को अपनाते हुए स्वातंत्र चेतना का बिगुल बजाया। कह सकते हैं कि हिंदी वैश्विक धरातल पर अपना परचम निरंतर लहरा रही है। वह आधुनिकता से जुड़ रही है। वह देश विदेश के अद्यतन अधुनातन ज्ञान को आत्मसात कर रही है और वह दिन दूर नहीं कि हिंदी सही मायनों में विश्व के मंच पर, विश्व के फलक पर स्थापित दिखाई देगी। इस विषय को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।